नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। पंचतंत्र के चौथे तंत्र की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का शीर्षक है घमंड का सिर नीचा। शिक्षा क्या है कि सज्जन की सलाह ना मानने वाला और दूसरों से विशेष बनने करने का यत्न करने वाला मारा जाता है, वो कहीं का नहीं रहता। चलिए देखते हैं कथा क्या है। एक गांव में उज्ज्वलक नाम का एक बढ़ई रहता था। बहुत गरीब था। गरीबी से तंग आकर वो गांव छोड़कर दूसरे गांव चल पड़ा। तो रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। उसने देखा वहाँ एक ऊँटनी वो प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। ऊँटनी ने जब बच्चा दिया तो वो ऊँट के बच्चे और ऊँटनी को लेकर अपने घर आ गया और वहाँ घर के बाहर ऊँटनी को खूंटी से बांधकर उसके खाने पीने के लिए पत्तों की शाखाएं काटने वन में गया। ऊँटनी ने हरी हरी कोपल खाई। बहुत दिन तक किसी तरह हरे हरे पत्ते खाकर ऊँटनी स्वस्थ हो गई, पुष्ट हो गई। ऊँट का बच्चा भी बढ़कर जवान हो गया। अब बढ़ई ने उसके गले में एक घंटा बांध दिया जिससे वो कहीं खो ना जाए। दूर से ही उसकी आवाज़ सुनकर बढ़ई उसको घर ले आता था। ऊँटनी के दूध से बढ़ई के बाल बच्चे भी पलते थे। ऊँट भार ढोने के भी काम आने लगा। उस ऊँटनी से ही उसका व्यापार चलता था। ये देखकर उसने एक धनिक से कुछ रुपया उधार लिया और गुजर देश में जाकर वहाँ से एक और ऊँटनी ले आया। कुछ दिनों में उसके पास अनेक ऊँटनियाँ हो गई। उनके लिए रखवाला भी रख लिया। बढ़ई का व्यापार चमक उठा। घर में भी दूध की नदियां बहने लगी। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन जिस ऊँट के गले में घंटा बंधा था उसके अंदर बहुत गर्व आ गया, घमंडी हो गया। वो अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझता था। सब ऊँट वन में पत्ते खाने को जाते तो वो सबको छोड़कर अकेला ही जंगल में घूमता था। उसके घंटे की आवाज़ से शेर को ये पता लग जाता था कि ऊँट किधर है। सबने उसे मना किया कि वो गले से घंटा उतार दे, लेकिन वो माना नहीं। एक दिन जब सब ऊँट वन में पत्ते खाकर तालाब से पानी पीने के लिए गांव की ओर वापस आ रहे थे, तब वो सबको छोड़कर जंगल की सैर करने अकेला चल दिया। शेर ने भी घंटे की आवाज़ सुनकर उसका पीछा किया और जब वो पास आया तो उसे झपट कर उसे मार दिया। तो बंदर कहता है ये कहानी सुनाकर कि तभी तो मैंने कहा था कि सज्जनों की बात अनसुनी करके जो अपनी ही करता है वो विनाश को ही निमंत्रण देता है। मगरमच्छ बोला तभी तो मैं तुझसे पूछता हूँ भाई कि तू तो सज्जन है, साधु है, किंतु सच्चा साधु तो वही है जो अपकार करने वालों के साथ भी साधुता करे, कृतज्ञों को भी सच्ची राह दिखाए। उपकारियों के साथ तो सभी साधु होते हैं। जो हम जैसे हैं उनका भी तो कुछ उपकार कर दे। ये सुनकर बंदर ने कहा तब मैं तुझे यही उपदेश देता हूँ कि तू जाकर उस मगर से जिसने तेरे घर पर अनुचित अधिकार कर लिया है युद्ध कर। नीति कहती है कि शत्रु बली है तो भेद नीति से, नीच है तो दाम से, समशक्ति है तो पराक्रम से उस पर विजय पाई जाए। मगर ने पूछा ये कैसे? तब बंदर ने गीदड़, शेर और बाघ की एक कहानी सुनाई। अब वो कहानी क्या थी इसको आप अगले एपिसोड में सुनिएगा। तो मित्रों, पंचतंत्र की कथाएं आपको पसंद आ रही हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा। अपने बच्चे, पोते पोतियों, नाती नातियों को सुनाइएगा अवश्य। मिलता हूँ अगली कहानी को लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।